कभी खेल देते हैं, उसमें डाल दिए, धकाधक काम करता है। प्रीमियर प्रो से आप लोग का वीडियो एडिट करते हैं वो डाल दिए, फोटोशॉप से थंबनेल बनाते हैं वो डाल दिए। तो जितना सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा है उसको किस में रखे हुए हैं, एसएसडी में रखे हैं, ताकि जब हमको काम करना रहेगा धड़ाक से दे देगा। और जितना वीडियो रखे हैं उसको रखे हैं हार्ड ड्राइव में। इससे थोड़ा सस्ता मिलता है, इससे ये जो 4 गुना महंगा मिलता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कम होती है। तो कम होते हैं तो भैया इसमें बाकी चीज़ डाल दिए जो हमको काम करने वाला एप्लीकेशन, इसमें फाइल वीडियो गाना हैन तेन, इसमें भैया गाना 1 सेकंड बाद हो देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं। 3 मेमोरी देख लिया, रैम, रोम और हार्ड ड्राइव। अब हम देखते हैं भैया कैश मेमोरी किसे कहते हैं। तो देखिए कैश मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जो ऐसे फाइलों को अपने पास रखता है, ये सीपीयू के सबसे करीब होता है, और ऐसे फाइलों को अपने पास रखता है जो बहुत तेज जरूरत होती है, जिसे हम बार बार प्रयोग करते हैं ना, उसको अपने पास रख लेता है, उसे हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। ये बहुत छोटी होती है, एमबी में होती है, 2 MB 4 MB 10 MB इस तरह से कैश मेमोरी होती है। ये हमारे कंप्यूटर के एकदम पास रहता है, और अगर हम अपने कंप्यूटर में किसी काम को करते जाते हैं ना बार बार तो भाप जाता है कि सोच रहा है ये आदमी जिसका कंप्यूटर है ये क्या क्या सर्च करता है, इसलिए उसको रख लेता है पास में कैश मेमोरी। जैसे आप देखे होंगे, आप कहाँ पर आप व्हाट्सएप में टाइप करते होंगे या कुछ मैसेज उसे टाइप करते हो, गूगल पे सर्च करते होंगे ना, तो जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बार सर्च किए हैं ना उसका लैपटॉप में ऊपर दे देता है। जैसे मान के चलिए कि आप बहुत बार सर्च कर लिए किसी चीज़ को, जैसे मान के चलिए आपने मेरा चैनल सर्च किया खान जीएस रिसर्च सेंटर, तो जैसे लिखेंगे खान ना तो अपने से वो आते जाएगा रिसर्च सेंटर, याद है ओकरा कि वो यही खोजबे करता है। तो जिस चीज़ का हम लोग बार बार यूज करते हैं ना उसको ये मेमोरी के रूप में याद रख लेता है। हाँ तो खान लिख ले ना, अगवा लिखबे करेगा। मान के चलिए कोई एप्लीकेशन वाला है तो खान सर ऑफिशियल जैसे लिखेंगे बता देगा यही वाला तो है रे ससुरा जो कौन चीज़ खोज रहा है। तो जिस चीज़ का यूज बार बार करते हैं ना उसे हम लोग किस में रख देते हैं, कैश मेमोरी में। ये बहुत छोटा होता है, किस में रख कैश, जैसे देखिए ये व्यक्ति को आप समझिए, ये उसका मेन हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ये लड़कियाँ जो बोतल खरीद के लाई है, ये जो बोतलवा है इसके लिए रैम है, आई जो मगवा में से जो इसमें से निकाल के इसमें दे रहा है ना ये इसके लिए कैश मेमोरी है। ये क्या है, कैश मेमोरी। सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे फास्ट होती है कैश मेमोरी, सबसे फास्ट होती है। इसके 3 लेयर होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 3 स्टेप में होते हैं सब। तो लेयर पूछेगा किस मेमोरी के कई लेयर होते हैं, तो कैश मेमोरी के लेयर होते हैं सब। सबसे फास्ट कौन सा होता है, कैश मेमोरी होता है, क्योंकि इसको पता है कि यही लिखबे करेगा, यहाँ पर लिखेगा, समझा कि नहीं। जैसे आप लिखेंगे ना आई लव, अगवा लिख देंगे माई इंडिया, ढाई से ओकरा याद है कि ये लिखबे करेगा यहाँ पे। लेकिन बार बार आप व्हाट्सएप पे लिख के आई लव कौन और को भेजले रहेंगे तो ओकर नंबर लिख देगा, ले तो ओकरे भेजने ही वाला है। तो ये किसका काम करता है, कैश मेमोरी का काम करता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये हार्ड ड्राइव है और इसका ढक्कन कैश का काम कर सकता है। यहाँ समझिए ध्यान से, ये बड़का सा डाटा है चाउमीन का, तो ये हार्ड ड्राइव है। क्या है, हार्ड ड्राइव है। और हमको खाना है तो डायरेक्ट इसमें से तो खाएंगे नहीं, हम रैम से खाएंगे। हार्ड ड्राइव में है लेकिन खाएंगे किस में, रैम से। लेकिन यार इसमें से इसमें निकालेंगे कौन चीज़ से, हाई से ले छपाक से नहीं, किससे, कैश मेमोरी से। तो ये चम्मच देख रहे हैं, इसकी क्षमता बहुत कम है, तनिए सा चाउमीन उठाएगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, इनमें से ले आप धड़ 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 ले आ देगा। तो डाटा ट्रांसफर करने के काम में आता है कैश मेमोरी। और ये सारे डाटा को ट्रांसफर नहीं करता है, जिसका यूज आप बार बार किए हैं ना, आपकी सुविधा के लिए इसको रख देता है, धड़ाक से वहीं पे तुरंत दे देता है कैश मेमोरी। लेकिन कभी कभी ये कैश मेमोरी भर जाती है, आप हमेशा उल्टा सीधा सर्च करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं ना, तो पगला जाता है। ये सोच रहा है डेली कुछ नया नया खोज रहा है, तो आपको ऑप्शन देता है ऊपर से लटका देता है कि क्लियर कैश, कैश क्लियर करेंगे रास्ता साफ, धड़ाधड़ फिर से ट्रांसफर होगा। इस हिसाब से हम टोटल मेमोरी को 2 हिसाब से बांट सकते हैं। वैसा मेमोरी जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है, जो कंप्यूटर अपना काम करता है उसे प्राइमरी करते हैं, और वह मेमोरी जो यूजर के काम में आता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी खटाखट काम करता है, रोम अपने लिए रख लिया है, और रैम जो आप वर्क कर रहे हैं ये काम हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में क्या समझेंगे, तो सेकेंडरी मेमोरी उसे कहते हैं जो आपको बैकअप प्रदान करता है। जैसे हार्ड ड्राइव या एसएसडी बैकअप में रखा है, आप इसमें हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। नहीं तो पेन ड्राइव में रख सकते हैं, पेन ड्राइव नहीं तो फ्लॉपी में रख सकते हैं। तो जो बैकअप के काम में आता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये यूजर के काम में आता है, जिसका कंप्यूटर है उसके लिए फ़ायदेमंद है, और ये कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए क्लासिफिकेशन जब आएगा तो आप इसको बता दीजिएगा। फ्लॉपी का यूज अब नहीं होता है, पहले ज़माने में फ्लॉपी का यूज होता था। इस ससुराई बहुत कोढ़िया टाइप का मेमोरी था, ऐसे ही था सीडी की तरह एगो फ्लॉपी, इसके अंदर एक डिस्क रहती थी, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता था। इस ससुरा 8 MB 10 MB ये यूज करता था। जितना ये स्टोर करता था ना उतना तो आज हम लोग को याद रहता है। तो ये शुरुआती दौर था फ्लॉपी का।
मेमोरी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब समझते हैं हम लोग ग्राफिक्स किसे कहते हैं। ये ग्राफिक्स एक्चुअली एक ग्राफिक कार्ड होता है जिसका अलग ही एक सिस्टम होता है, पूरी तरह से इसमें एक सिस्टम रहता है जिसको कंट्रोल करने का काम करता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे एक सीपीयू था ना, पूरे कंप्यूटर को कर रहा था, तो ये कंप्यूटर की आंख होती है वो सीपीयू। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कल के एग्जाम में कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू प्रोसेसर के बारे में पूछा था, तो पहले ही बताया था आप लोग को। तो ये कंप्यूटर की आंख होती है, ये हर एक कलर को डिसाइड करता है। इसको ठंडा रखने के लिए एक फैन लगा दिया जाता है जिस वजह से धोधड़ बड़ा दिखने लगता है। अगर और बड़ा साइज का है तो डबल फैन लगा दिया जाता है। ये कंप्यूटर में ही इसे सेट किया जाता है मदरबोर्ड में। इसका काम क्या है बेसिकली, तो ग्राफिक्स का केवल काम है कि आपको रंगीन पिक्चर दिखाना। अगर आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं है ना, तो आपको रंगीन नहीं दिखाएगा। वीडियो की क्वालिटी जबरदस्त करके दिखाना, वीडियो में हर एक तरह का कलर दिखाना। और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्राफिक्स का कहाँ पर भैया, गेमिंग में। गेम खेलेंगे तो उसमें ग्राफिक्स का जबरदस्त यूज होगा। जैसे देखिए हम आपको ग्राफिक्स का नमूना दिखाते हैं। देखिए ये सीनरी देख रहे हैं आप, अगर गहराई से देखिएगा ना तो इसमें इतने कलर का यूज इतने जगह पर किया गया है कि जैसे यहाँ देखिए इस पत्ती का कलर कुछ और है, इसका कुछ और है, टहनियों का कलर कुछ है, उसके पीछे से रोशनी आ रही है, यहाँ हल्का पीला है, यहाँ कुछ पत्तियाँ गिरी हुई हैं, तो आप इसको चकाचौंध में रह जाएंगे। तो ये कंप्यूटर में अगर आपका ग्राफिक्स लगा है ना तो बेहतरीन ढंग से उसको दिखाएगा, आपको लगेगा आप ओरिजिनल दुनिया में हैं यहाँ पर, तो एकदम ओरिजिनल फील कराने लगेगा ग्राफिक्स वहाँ पे। ग्राफिक्स जो होता है एक ही कलर को कई कैटेगरी में कर देता है। जैसे आपको यहाँ रेड कलर दिख रहे होंगे तो कहीं डार्क रेड, कहीं हल्का रेड, पीला में भी आपको कई कलर के दिख जाते हैं सब। ग्राफिक्स का एक बार हमको दैनिक जीवन में अनुभव हो गया। एक हमारी रिलेटिव थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए। हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे, तो उनका बचवा बीमार था, ठीक हो गया। तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना, हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है। हम कहीं बचवा को छोड़ के कहाँ जाइएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हैं हम वही। तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हमके दूर से चुरा तो मंगलो कैले तो कौन चीज़, हमको लगा इतनी चुकी ले आ देंगे। कौन रंग का चाहिए, तो कहीं लाल रंग का। हम कभी खरीदे नहीं थे, दुकान पर गए, हम कहें कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए। तो हम कहीं कौन कंपनी, हमको कोनो देना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए। तो करिए लाल रंग में कौन रंग, हम कह रही तुरी का, ये कौन चीज़ होता है लाल